जी जनाब, क्या हाल है आपके? अच्छा, आज जो मार्केट में तबाही मची है, उसकी कई वजूहत हैं, ठीक है? और इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर में हुआ क्या है। ये मामला शुरू हुआ है लास्ट वीक से, जब हमारे पास सीपीआई रिपोर्ट आई थी यूएस की, जिसमें फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा कि मार्केट जो है वो अप नहीं हुई। यानी कि टिपिकली होता ही था लास्ट ईयर और सो के अंदर कि भाई जब वीक डाटा आता था, वीक जॉब रिपोर्ट आई, वीक इकोनॉमिक डाटा आया, वीक पीपीआई डाटा आया, वीक सीपीआई डाटा आया, मार्केट डिप होती थी। मार्केट डिप क्यों होती थी? क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि भाई इकोनॉमिक जो है वीक डाटा आ रहा है, तो इसका मतलब फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा। रेट कट करने का मतलब है स्टॉक्स जो है वाप होंगे। तो ये नैरेटिव था। फर्स्ट टाइम लास्ट वीक जब हमने देखा कि सीपीआई डाटा वीक आया है, उसके बाद मार्केट ने अपवर्ड मूव नहीं किया। वो साइन था कि नैरेटिव चेंज हो रहा है। मैंने वीडियो बनाई थी पिछली दफ़ा, बताया था कि भाई नैरेटिव जो है अब शिफ्ट हो रहा है, कि जो बैड न्यूज़ पहले बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ बनती थी, अब वो नहीं हो रहा, अब बैड न्यूज़ बन रही है। तो ये हमें नज़र आया लास्ट वीक। उसके बाद जब एफएमसी की मीटिंग हुई, उसमें फेडरल रिजर्व के चेयर ने आके बहुत ही डविश टोन के अंदर बताया कि भाई मोस्ट लाइकली सितंबर में रेट कट होंगे, चाहे इकोनॉमिक डाटा जो है वो चेंज हो ना हो, लेकिन उनका ये नैरेटिव चेंज हो रहा था। उसके बाद से हमने देखा कि मार्केट ने एकदम से रिएक्शन दिखाया। ख़ासतौर पर जो बॉन्ड मार्केट थी, वहाँ पे यील्ड्स जो हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो गई। वो क्यों? मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि भाई क्योंकि मार्केट अब ये नैरेटिव बाय नहीं कर रही सेंट्रल बैंकर्स का कि भाई सब कुछ ठीक है, वी विल जस्ट डू सॉफ्ट लैंडिंग वेरी इजीली। मार्केट ने कहा कि दिस इज़ BS, वी विल डू आर प्रोटेक्शन आर सेल्फ। तो मार्केट ने अपना कैपिटल मूव करना शुरू किया टूवर्ड्स सेफ हेवन, यानी कि बॉन्ड मार्केट में, जिसकी वजह से यील्ड्स जो हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो गई थी। क्योंकि यील्ड्स और बॉन्ड की प्राइस इन्वर्सली कोरिलेटेड होती है, क्योंकि अगर आप बॉन्ड्स बाय कर रहे हैं बहुत हाई क्वांटिटी में, तो यील्ड्स जो है उसकी नीचे आना शुरू हो जाएंगी। एग्जैक्टली ये हुआ था। वीकेंड पे क्या हुआ कि जो जापानीज़ मार्केट है वो क्रैश हुई। उसकी वजह ये थी कि एक चीज़ होती है येन कैरी ट्रेड, यानी कि करेंसी कैरी ट्रेड का मतलब ये है कि टिपिकली बहुत कॉमन स्ट्रेटजी होती है फॉरेक्स मार्केट के अंदर कि जो डे ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े हेज फंड ओनर्स, जो कि डेली की तादाद में ट्रेड करते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, वो ये करते हैं कि वो बोरो करते हैं उस करेंसी में जो कि वीक हो, और उस बैंक से जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम हो। बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट हिस्टोरिकली काफ़ी कम रहा है लास्ट 20 ईयर्स के अंदर, और जापानीज़ करेंसी जो है वो भी स्ट्रगल करती रही है यूएस डॉलर के अगेंस्ट। तो ट्रेडर्स ये कर रहे थे कि जापानीज़ येन में बोरो करते थे फ्रॉम जापानीज़ बैंक्स, और उसको इन्वेस्ट करते थे यूएस इक्विटी मार्केट में, जहाँ पे उनको रेट ज़्यादा मिलता था। क्योंकि वो जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है बिटवीन जापान एंड यूएस, उस पर वो स्प्रेड पे पैसा कमाते थे, और ऑफ कोर्स चीप मनी मिल रही है, ठीक है, तो वो उस चीप मनी को यूज़ करके रिस्क एसेट्स बाय कर रहे हैं, चाहे बिटकॉइन हो, एनवीडिया हो, इक्विटी मार्केट्स हों, दूसरी फाइनेंशियल एसेट्स हों। तो ये गेम बहुत अरसे से चल रहा था, यानी कि कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन लास्ट 13 ईयर्स के बाद अब सेकेंड टाइम बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। तो लास्ट वीक उन्होंने ये किया कि 0.25% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जिसकी वजह से वो जो स्प्रेड था वो कम हो गया। ख़त्म नहीं हुआ, कम हुआ। ऑफ कोर्स स्प्रेड कम होने की वजह से जो जापानीज़ येन था वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट 2% अप हो गया फॉरेक्स मार्केट में, जिसकी वजह से जो उनको लेवरेज मिल रही थी ना उस ट्रेड पे, वो नहीं मिल रही। तो उसके खौफ में उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जो ट्रेड्स की हुई थी, लेवरेज ट्रेड्स, वो सेल ऑफ करना शुरू की, ताकि वो जो जापानीज़ फंड उन्होंने बोरो किया है वो वापस कर सकें। उसकी वजह से एक चेन रिएक्शन बनना शुरू हुआ, जिसके बाद जो दूसरे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने वो लेवरेज नहीं भी की थी, दे ऑल्सो स्टार्ट सेलिंग इट। तो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी शुरू हो गई, जिसकी वजह से एक सेल ऑफ मार्केट में शुरू हो गया ग्लोबली, नॉट सिर्फ इन दी जापानीज़ मार्केट बट ऑल्सो यूएस, यूरोपियन मार्केट, चाइनीज़ मार्केट, साउथ अमेरिकन मार्केट्स। तो ये एक ऐसा ट्रिगर था जिसने एक मोमेंटम क्रिएट किया, जिसकी वजह से जो लेवरेज ट्रेड्स थी वो सारी लिक्विडेट होना शुरू हो गई। बिटकॉइन एक टाइम पे 50 से नीचे आ गया था, अब दोबारा से ऊपर गया है, लेकिन इट वाज ऑल्सो क्रैशिंग। इथेरियम आई थिंक 20% डाउन हो चुका था। विक्स जो कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो 70% अबव चले गया था, आज थोड़ा सा कम होकर नीचे आ गया है, लेकिन इट वाज अबव 70%, विच वाज सेम एज इट वाज इन 2020 मार्च, जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था। तो इतना पैनिक है मार्केट में, जिसकी वजह से ये सारी जो पैनिक मूवमेंट है वो नज़र आ रही है। अच्छा, पहले शुरू में मुझे लगा कि ये रिसेशनरी फियर्स की वजह से हो रहा है, लेकिन जो जापानीज़ येन ट्रेड का जो डायनेमिक्स है, ये किसी की होराइजन में नहीं था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यार इतना एक्सपोनेंशियल रिएक्शन आएगा इसका।
तो दैट इज़ आइसोलेटेड, वो रिसेशन से उसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर आप इसको कंबाइन करते हैं यील्ड कर्व के डाटा को लेके, साम रूल कोड को लेके, वीक इकोनॉमिक डाटा को लेके, जॉब नंबर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, ले ऑफ्स, तो फिर आपको लगता है कि रिसेशन का एक प्रोसेस तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन हर रिसेशन को एक्सेलरेट करने के लिए आपको एक ट्रिगर चाहिए होता है। दिस कुड बी दैट ट्रिगर, हु नोस, ठीक है। अभी 2 दिन से हमें तो नज़र आया कि तबाही हुई है। अब ये कंटिन्यू रहती है कि नहीं रहती, दैट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट सेंटिमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर मार्केट सेंटिमेंट फियरफुल रहेगा तो दिस विल कैरी फॉरवर्ड, अगर नहीं तो फिर वो रिकवर कर जाएगी मार्केट। बट एनीवे, इन ऑल केसेस जो इकोनॉमिक वीकनेस है वो तो वाज़े है, वो कहीं नहीं जा रही, वो अपनी जगह मौजूद है। यील्ड कर्व आज 2 and 10s का इन्वर्ट होने के बाद अनइन्वर्ट हुआ है। अब देखते हैं कि वो मज़ीद अनइन्वर्ट रहता है कि नहीं रहता। सो उसमें भी फ्लक्चुएशन आपको नज़र आएगी इन द कमिंग वीक्स और सो। लेकिन दिस कुड बी ए ट्रिगर। मैं कोई प्रोडिक्शन नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अपने अपने फाइनेंशियल एसेट्स का ख्याल रखें। दिस इज़ नॉट द टाइम टू गो योलो, दिस इज़ नॉट द टाइम टू मेक एनी रिस्की बेट्स। प्ले सेफ, प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट, हेज अगेंस्ट एनी वॉलेटिलिटी। और पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, आप किस तरह अपना फ्यूचर मूव प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और कुछ लिंक्स हैं मेरे पास डिस्क्रिप्शन में, देखिए मेरी वेबसाइट पर जाके देखिए, उसमें कुछ फ्री ट्रेड्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। खासतौर पर जो स्टेक का प्लेटफॉर्म है, कीप एन आई ऑन दिस इज़ वेरी पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, तो उसको देखिए। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.